गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस का डबल इंटीग्रेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। देखिएगा इस क्वेश्चन में जो अभी हमने क्वेश्चन किए इस जगह तक तो क्वेश्चन वही करना है सारा, लेकिन ये है मेंशन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन दिस डबल इंटीग्रेशन। हमें इसमें रीजन एरिया, किस एरिया में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भी मेंशन करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं डीपली आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा पहले रफ वर्क देखिएगा दोस्तों। x की लिमिट जो हमें गिवन है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a है, और y की लिमिट है दोस्तों y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो x की लिमिट 0 टू a, y की लिमिट 0, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसे कैसे करेंगे इससे देखिएगा तब क्लियर होगा सारा। मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ दोस्तों एक्स स्क्वायर, इस साइड लाकर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और आपने 11th और 12th स्टैंडर्ड पर ये इक्वेशन पढ़ी होगी, सर्किल की है, जो सर्किल ओरिजिन से होकर पास होकर जाता है और जिसकी रेडियस दोस्तों ए है। तो सर्किल देखिएगा ये हुआ, ये दोस्तों हमारा सर्किल हो गया जिसका सेंटर O है और रेडियस कितनी है दोस्तों उसकी A है। ये हमारा सर्किल हो गया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मेंशन करो किसे, मेंशन द रीजन। हम इंटीग्रेशन किस पार्ट का कर रहे हैं दोस्तों, तो O के कोऑर्डिनेट 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट कितने दोस्तों A 0। तो एक्स अक्ष पे तो एक्स अक्ष की लिमिट ली जाती है और वाई के क्या लिए जाते हैं, फंक्शन की वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा y इक्वल टू कितना है 0 और यहाँ y इक्वल टू कितना है रूट। तो दोस्तों हमारी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, उसे ठीक करने गया था। तो y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हमारा ये रीजन होगा, ये रीजन है जो कहा गया है क्वेश्चन में, मेंशन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन दिस डबल इंटीग्रेशन। दोस्तों इस डबल इंटीग्रेशन में ओनली ये रीजन हमारा इंक्लूड है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब हम इसे फेयर वर्क कैसे करेंगे ये तो मैंने रब बताया है। तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिस तरीके से मैंने ये फिगर बनाया है, सर्किल नहीं बना पूरा, ये हुआ दोस्तों O A, यो x इक्वल टू ए लाइन है, x इक्वल टू ए लाइन है ये। तो A लिमिट 0 टू A, तो x इक्वल टू ये लाइन हुई, इसलिए ये हुआ हमारा पॉइंट A 0। और ये क्या है दोस्तों y इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रीजन है। ये हुआ हमारा फेयर वर्क, ये हमें मेंशन करना था। अब देखिएगा इंटीग्रेशन को कैसे हम सोल्व करते हैं। देखिएगा इंटीग्रेशन है दोस्तों हमारा 0 टू a, इंटीग्रेशन 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई। हम ये लिमिट दोस्तों x की है ये y की, तो हम पहले से y के लिए सोल्व करना चाहते हैं। उसका रीजन भी है कि ये भी बताऊंगा। 0 to a हो तो जाएगा x से भी y से भी, लेकिन मैं y से ही क्यों ले रहा हूँ इसका रीजन बताना चाहता हूँ। देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई डी वाई देखिएगा 0 to a, x को बाहर ही लेता हूँ, x की लिमिट को, इंटीग्रेशन 0 to रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई डी वाई और ये दोस्तों डी एक्स। ऐसा मैंने क्यों लिया है, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये रूट खत्म हो जाएगा। देखेगा कैसे, 0 to a, एक्स स्क्वायर तो बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट दोस्तों 0 to रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जब मैं यहाँ लिमिट रखूँगा तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिएगा 0 to a एक्स स्क्वायर, पहले लिमिट भरते हैं दोस्तों हम अपर फिर लोअर, लोअर 0 है तो सब 0 हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिएगा कितना इजी हो गया। अगर हम यहाँ x की क्यूब करते तब लिमिट अप्लाई करते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, लेकिन अब इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। ये हुआ 0 to a स्क्वायर एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर की तो माइनस के एक्स की 4 और ये डी एक्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स की क्यूब अपॉन क्यूब माइनस एक्स की 5 अपॉन 5 और दोस्तों लिमिट 0 to a। ए के प्लेस एक्स के प्लेस पर ए रखना है क्योंकि 0 होने पर तो ये सब 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए की 5 अपॉन 3 माइनस ए की 5 अपॉन 5। एलसीएम लेते हैं 15, ये हो जाएगा 5 ए की 5 माइनस 3 ए की 5 इक्वल टू 2 ए की 5 अपॉन 15। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 4 का फर्स्ट पार्ट था। एक बार इसे दोबारा देख लीजिएगा, जो इसमें देख लीजिएगा ये हुआ। लेकिन वाई स्क्वायर बाई 2 ये 2, तो ये हमें 2 भी मेंशन करना है, 2 तो लिखना होगा 1/2, इस जगह भी 1/2 और यहाँ भी हमें ये 1/2, इस जगह भी ये हमें 1/2, नहीं तो क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आंसर आ जाएगा ए की 5 अपॉन 15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन में यही पूछ लिए करेंगे क्वेश्चन में कि मेंशन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमें ये चीज़ लिमिट से ही पता चल जाती है कि किस जगह से कहाँ तक हमें लेना है। जैसे हमने वेक्टर कैलकुलेशन में लाइन इंटीग्रेशन किया, उस पर क्या ली जाती थी, एक्स की लिमिट ली जाती थी और वाई के फंक्शन लिए जाते थे। सब डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन में इस टाइप से ही हम करते हैं। एक्स की लिमिट एक्स की तो लिमिट जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो मेंशन होते हैं और वाई के फंक्शन मेंशन होते हैं।
तो इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर। देखिएगा, इसे मैं रफ करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है इवेल्यूट डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई की क्यूब डी एक्स डी वाई ओवर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा रफ वर्क देख लीजिएगा, ये जो मैंने जो लिखा है देखिएगा, यहाँ लिमिट गिवन नहीं है, लेकिन उसका हिंट दे रखा है कि ओवर द सर्किल एक्स स्क्वायर, पूरा सर्किल है, ओवर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमें लिमिट निकालनी है एक्स की। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक्स की लिमिट निकालनी होती है, तो वहाँ वाई इक्वल टू क्या करना होता है, 0 पुट। जब वाई इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए। अब देखिएगा y इक्वल टू 0 है और x की लिमिट क्या आ गई, प्लस माइनस ए आ गई। तो पहले हमें x की लिमिट निकालनी थी, तो x की लिमिट हमारी दोस्तों आ गई माइनस ए टू प्लस ए। x की लिमिट कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू 0 रखना होता है। सभी क्वेश्चन में जब भी x की लिमिट निकालेंगे y इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर हमने बता रखा है कि y की लिमिट के लिए पूरा फंक्शन निकालना होता है। फंक्शन कैसे, ये पूरा है, इसमें कुछ 0 नहीं रखना, y सेपरेटली करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की लिमिट हो जाएगी दोस्तों माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट, और अपर प्लस की, जैसे माइनस के रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगी। सभी क्वेश्चन में इस तरीके से ही हम लिमिट निकालेंगे। सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से हमें लिमिट निकालनी है x और y का, जब कोई हमें कर्व गिवन होगा। अब देखिएगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा उसका सिस्टम तभी बताऊंगा। फिलहाल क्या है, जब x और y है तो सबसे पहले जब x की लिमिट निकालेंगे y इक्वल टू 0 रखेंगे, x की लिमिट आ जाएगी, लोअर लिमिट भी अपर लिमिट भी। उसके बाद क्या होगा, y का पूरा फंक्शन लिया जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की लोअर और अपर लिमिट आ गई। अब देखिएगा, हमने यहाँ लिखा है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आर फॉर रीजन कैन बी एक्सप्रेस, इस तरीके से कर सकते हैं। x की अपर और लोअर लिमिट लिख दी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, y की लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसका मतलब अगर हमें मेंशन भी करना पड़ जाता एरिया कौन सा है, ये टोटल रीजन है। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक चीज और देखिएगा, जब भी कभी लिमिट इस तरीके की होती है, इसके लिए एक नोट देख लीजिएगा। जब भी कभी लिमिट माइनस ए टू प्लस ए होती है, जब भी कभी लिमिट माइनस ए टू प्लस ए होती है, तो एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाता है 2 ऑफ 0a एफ ऑफ एक्स। लेकिन कब, इफ फंक्शन इज इवन होने पर, दैट इज, इसका मतलब है अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हम करने लगे तो दोस्तों एफ ऑफ एक्स ही आना चाहिए। इसका क्या मतलब है, यहाँ देखिएगा, ये डिटेल से थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। वैसे एक लेक्चर में मैंने इसका जिक्र किया था, मैं यहाँ नोट लिख देता हूँ। देखिएगा, इस पर नोट देखिएगा, अगर ये लिख रहा है दोस्तों माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमें ये क्वेश्चन थोड़ा सोल्व करना, छोटा करना। छोटा कैसे, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। ऐसा ना कर कर देखिएगा, अगर हम ऐसा कर सकते 2 से मल्टीप्लाई और ये 0 टू ए हो गई, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसा क्यों किया हमने, यहाँ देखिएगा बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स है क्या हमारा, यहाँ
फंक्शन ऑफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर, और अगर मैं दोस्तों माइनस एफ ऑफ एक्स कर दूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तब भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा। देखिएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ, फंक्शन ऑफ एक्स एज इट इज आ गया। तो इस कंडीशन में क्या लिखा हमने, इफ फंक्शन इज इवन, इवन है देख लीजिएगा, इवन है इसलिए क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होता, यहां बताता हूं लो, एक्स की क्यूब होता तो हम इसे क्या करते, जीरो करते। जीरो क्यों करते, देखिएगा एफ ऑफ एक्स एक्स की क्यूब है, मैं यहां इसे एफ ऑफ माइनस एक्स करूंगा तो एक्स की क्यूब क्या आ जाएगा निकल कर, माइनस एक्स की क्यूब, जो बराबर नहीं है इसके, तो यहां माइनस लगाना पड़ रहा है इसलिए। तो तब क्या कह देते हैं हम, इसका मतलब जीरो आ जाता है। ओड फंक्शन के लिए क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो वही चीज मैं बता रहा हूं आपको। देखिएगा एफ इज इवन तो ये आ जाता है, और अगर ऐसा हो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, यहां लिखते हैं इफ फंक्शन इज ओड, ओड का मतलब क्या होता है, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ए टू ए एक्स की लिमिट, फिर ये माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई की क्यूब डी एक्स डी वाई। दोस्तों इसे देखिएगा, हम वाई के डी वाई के लिए अगर सोल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू, देखिएगा अगर हम इसे y के लिए सोल्व करेगा, ध्यान से देखिएगा माइनस टू प्लस लिमिट है, लेकिन y का फंक्शन कैसा है हमारा, ओड है, y का फंक्शन ओड है। जब y के लिए सोल्व करेंगे, जब जीरो आ जाएगा और सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसलिए हमें क्वेश्चन करने में कोई बेनिफिट ही नहीं। हम क्या लिख देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जीरो, बिकॉज रीजन लिख देते हैं, बिकॉज y की क्यूब क्या लिखना होगा हमें, y की क्यूब इज एन ओड फंक्शन, y की क्यूब इज एन ओड फंक्शन ऑफ y। बस क्वेश्चन समाप्त हो गया। देख लीजिएगा हम इस लिमिट को बाहर कर देते हैं x की, और dx को भी बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर, जीरो टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ तो जीरो हो रहा है क्योंकि y की क्यूब क्या है, ओड फंक्शन है हमारा, पावर कैसी है, ओड, इसलिए ये जीरो हो जाएगा जैसा कि यहाँ है। जब इसमें हम एफ ऑफ वाई रखेंगे, एफ ऑफ वाई रखेंगे तो माइनस के y की क्यूब माइनस एफ ऑफ वाई आ जाएगा, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा ओड फंक्शन की वजह से, इस फंक्शन एफ ऑफ वाई की वजह से सारे क्वेश्चन का आंसर जीरो आ गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आगे होंगे, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी क्वेश्चन को भी समझने में, प्रैक्टिस करिएगा डेली। न्यू जब क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे हमारे डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के, तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम को बहुत इजीली सोल्व कर लोगे। थैंक यू।